हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम स्टडी कर रहे हैं ड्राइव सिस्टम। तो ड्राइव सिस्टम में अपन देखेंगे कि मैकेनिकल फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। ठीक है कि जो आपके इसके मैकेनिकल कौन कौन से फीचर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के अलग अलग फीचर्स, ठीक है, तो सबके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिकल फीचर्स, और उसमें पहला हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ इंक्लोजर एज पर IS, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है कि टाइप ऑफ इंक्लोजर, ठीक है, कि इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार वो कौन कौन सा इंक्लोजर है जो अपन ड्राइव सिस्टम के लिए अपन यूज करें। ठीक है, तो देखिए कि टाइप ऑफ इंक्लोजर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। तो देखिए इंक्लोजर का मतलब यहाँ पे समझ लिए, मैकेनिकल फीचर्स की बात हो रही है तो इंक्लोजर का मतलब है कोई मेरा मोटर हो गया, उस मोटर को अपन प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, मोटर को प्रोटेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कोई भी मोटर है, ठीक है, उसके ऊपर एक आपका इस तरीके से लोहे का एक आवरण चढ़ा हुआ रहता है, स्टील, ठीक है, लोहे का एक आवरण, जिससे उसका बाहर का जो पार्ट होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, हम लोग इसलिए करते हैं ताकि उसको मतलब कि मैकेनिकल हम लोग मैकेनिकल फीचर्स, मतलब उसको मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग कर सकें। बाहर की जो जिस इन्वायरमेंट में वो काम कर रही है, धूल डस्ट वगैरह उसके अंदर नहीं जाए। ठीक है, इसके बाद मशीन के अंदर जो वाइंडिंग्स होती है ना, ठीक है, उसको भी अपन प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सारा का सारा क्या होता है, इंक्लोजर का मतलब ही हो गया कि जो अपनी मोटर से उसको प्रोटेक्ट करना है। जिस भी माहौल इन्वायरमेंट में आपकी मोटर वर्क कर रही है उसे आपको क्या करना है, उस मोटर को प्रोटेक्ट करना है। और उसके लिए अपन क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें यूज करते हैं उस मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है कि बाहरी चीज़ों से बचाने के लिए, अंदर के जो बियरिंग्स है उसको, मतलब कि जस्ट लाइक अपन प्रोटेक्शन पर्पज से अपन क्या करते हैं, इंक्लोजर यूज करते हैं अपनी मोटर को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, और इसी को बोला जाता है इंक्लोजर। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे कि कितने तरीके का है इंक्लोजर है इंडियन स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, तो देख लीजिए, इस चीज को मैंने लिख दिया यहाँ पे। द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर दैट प्रोटेक्ट द मोटर from the contaminants in the environment in which it is operating and persons being from touch is called motor enclosure। कहने का मतलब द पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, जो आपका ये इंक्लोजर है, एक इलेक्ट्रिक मोटर का ही पार्ट है। वो क्या करता है कि मोटर जिस कंडीशन में वर्क कर रही है, ठीक, उस कंडीशन में, ठीक है, तो मोटर को सुरक्षा प्रदान करना, मोटर को सुरक्षित करना, इसी को अपन बोलते हैं, ठीक है, आपका इंक्लोजर। जिसमें आपका क्या होता है कि हमारा जो हम होता है, टच होता है, ठीक है, पर्सन बिन फ्रॉम टच इज कॉल्ड मोटर इंक्लोजर। द पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर दैट प्रोटेक्ट द मोटर। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर का एक पार्ट है जो मोटर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कॉन्टामिनेंट्स इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब जिस कंडीशन में मोटर आपकी क्या कर रही है, वर्क कर रही है, इन विच इट इज ऑपरेटिंग, एंड पर्सन बिन फ्रॉम टच, और जो पर्सन का टच है इसी को अपन बोलते हैं इनक्लोजर। एक वर्ड में समझिए, इनक्लोजर अपन यूज करते हैं मोटर के प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर? आगे देखिए इसमें, द मोटर इनक्लोजर आर नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग रीजन। द मोटर इनक्लोजर आर नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग रीजन। अब आपसे कोई पूछे कि जो मोटर इनक्लोजर क्यों जरूरी है, अगर नहीं करे तो क्या होगा, तो आप देखिए ये पॉइंट्स है कि जो आपका मोटर का इनक्लोजर है वो क्यों आपका क्या है, जरूरी है। पहला पॉइंट देखिए, इट प्रोटेक्ट द मोटर अगेंस्ट फॉरेन बॉडी एंड सीवियर कंडीशन। फॉरेन का मतलब, ठीक है, इट प्रोटेक्ट द मोटर अगेंस्ट फॉरेन बॉडी, ठीक है, मतलब बाहरी बॉडी, एंड सीवियर मतलब खराब कंडीशन से मोटर को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। फॉरेन का मतलब क्या होता है, बाहरी, विदेशी। ठीक है, तो प्रोटेक्ट द मोटर अगेंस्ट फॉरेन बॉडी, ठीक है, तो बाहरी बॉडी एंड खराब कंडीशन में से आपको क्या करना, मोटर को सुरक्षा देना, इसको प्रोटेक्शन प्रदान करना। क्लियर? दूसरा पॉइंट है, इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द मोटर। तो मोटर्स के, जब अपन मोटर को जो अपन खोल के देखेंगे तो इनर पार्ट्स में उसकी वाइंडिंग होती है, ठीक है, तो देन हम लोग क्या करते हैं कि उसको भी प्रोटेक्शन देते हैं। नहीं तो क्या होगा कि वाइंडिंग को अगर प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो वाइंडिंग खराब हो जाएगी, जल जाएगी, देन आपका मोटर आपका वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो देन इंक्लोजर इसलिए जरूरी है, इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द मोटर। ठीक, इंक्लोजर क्या करता है, मोटर के इनर पार्ट को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, it protect the operating personnel from the live part of the motor such as winding terminal, slip ring, brushes, etc। ठीक है,
तो ये जो इनक्लोजर है मोटर्स के लाइव पार्ट को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपका वाइंडिंग टर्मिनल हो गया, स्लिप रिंग हो गया या ब्रशेस हो गया, ठीक है। तो इट प्रोटेक्ट द ऑपरेटिंग पर्सनल फ्रॉम द लाइव पार्ट ऑफ द मोटर, इट प्रोटेक्ट द ऑपरेटिंग पर्सनल, ठीक है, फ्रॉम द लाइव पार्ट ऑफ द मोटर, ठीक है। तो मोटर के लाइव पार्ट को भी आपको क्या करता है, सुरक्षित करता है, जैसे आपको वाइंडिंग टर्मिनल, स्लिप रिंग एंड ब्रशेस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितने तरीके के इनक्लोजर होते हैं, ठीक है। इस मोटर को बचाने के लिए कितने तरीके के इनक्लोजर होते हैं। टाइप्स ऑफ इनक्लोजर एज पर आईएस मतलब इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। और सारे का यूज करके अपन क्या करते हैं, मोटर को बचाते हैं, सुरक्षित करते हैं। आगे देखिए, टाइप ऑफ इनक्लोजर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए टाइप ऑफ इनक्लोजर एज पर आईएस मतलब इंडियन स्टैंडर्ड। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईएस, आईएस का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड, क्लियर है। इंडियन स्टैंडर्ड हैज डिस्क्राइब्ड कोड्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनक्लोजर, ठीक है। तो इंडियन जो स्टैंडर्ड है डिफरेंट तरीके के आपके इनक्लोजर के कोड्स को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इनक्लोजर आर गिवन एज फॉलो, ठीक है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट इनक्लोजर है वो एज इस तरीके से एग्जाम्स में आता है। बहुत तरीके के इनक्लोजर है, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला है आपका ओपन प्रोटेक्टेड टाइप इनक्लोजर। ओपन प्रोटेक्टेड टाइप इनक्लोजर किस काम में आता है वो भी देख लीजिए। दिस इनक्लोजर प्रोवाइड्स फ्री एक्सेस टू एयर एंड सफिशिएंट मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द मोटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ओपन प्रोटेक्टेड टाइप क्या होता है कि जो आपका फ्री एयर एक्सेस करता है मोटर के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा कि जब फ्री एयर का एक्सेस होगा तो उससे क्या होगा कि कूलिंग रहेगी, मोटर आपकी हीटेड नहीं होगी, ठीक है। और इस तरीके का जो ओपन प्रोटेक्टेड टाइप रहेगा वो जो आपकी मोटर है उसको एक मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है, मैकेनिकली मजबूत बनाएगा, ठीक है। तो उसी चीज को लिख दिया गया। दिस इनक्लोजर प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू एयर, मतलब फ्री एयर को एक्सेस करेगा मोटर अपने अंदर। अब कंप्लीटली क्लोज किया कर दिया जाए, एयर वगैरह का एक्सेस नहीं हो तो मोटर तो खराब हो जाएगी, जल जाएगी, ठीक है। एंड सफिशिएंट एयर एंड सफिशिएंट मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द मोटर, ठीक है। एंड जो मोटर है उसको सफिशिएंट मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है, वो कौन देता है, आपका ओपन प्रोटेक्टेड टाइप, क्लियर। अब आके देखिए स्क्रीन प्रोटेक्टेड टाइप, दूसरा है स्क्रीन प्रोटेक्टेड टाइप। दिस टाइप ऑफ इनक्लोजर प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन टू द मोटर, ठीक है। स्क्रीन जो आपका स्क्रीन आपका प्रोटेक्टेड टाइप है वो आप मोटर को एडिशनल प्रोटेक्शन देता है। जैसे स्क्रीन देखा ना हम लोग कैसे उसके बाहर एक लेयर बना के रखते हैं, जो आपकी मोटर होती है उसके बाहर एक ढांचा होता है, ठीक है। वो मोटर को क्या करता है, एडिशनल प्रोटेक्शन देता है, क्लियर है। तीसरा देखिए स्प्लैश प्रूफ टाइप। स्प्लैश प्रूफ टाइप प्रोटेक्शन किस काम में आता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लैश प्रूफ टाइप इनक्लोजर, with this type of enclosure liquid or solid particle falling on the motor at any angle between the vertically downwards direction and 100 degree from that direction cannot enter the motor। अब देखिए एक एक वर्ड में समझ लीजिए कि मान लीजिए कि वो भले आपका इन दिस टाइप ऑफ इंक्लोजर, ठीक है, भले आपका लिक्विड पार्टिकल हो या सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, वो मोटर पे गिरेगी, ठीक है, वर्टिकली आपका डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि स्प्लैश प्रूफ टाइप क्या करेगा कि आपका लिक्विड हो गया सॉलिड पार्टिकल उसको मोटर के अंदर जाने से रोकेगा। अगर लिक्विड जाएगी अंदर तो वाइंडिंग खराब हो जाएगी, अगर सॉलिड पार्टिकल जाएगा तो वो भी आपको क्या करेगा, मोटर को जाम कर देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी मोटर है, ठीक है, ये आपकी मोटर है, इसके वर्टिकली डाउनवर्ड अगर लिक्विड या आपका सॉलिड पार्टिकल आता है तो स्प्लैश प्रूफ टाइप इसको क्या करेगा कि लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल को मोटर के अंदर जाने से क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है, रोकेगा। उस चीज को लिख दिया मैंने। विथ दिस टाइप ऑफ इंक्लोजर लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल फॉलिंग ऑन द मोटर, जो आपका लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल जो इस मोटर पे फॉल हो रही है, गिर रही है ऑन द मोटर एट एनी एंगल, किसी भी एंगल से, ठीक है, किसी भी एंगल से, किसी भी एंगल से, ठीक है, किसी भी एंगल से इस मोटर पे गिर रही है बिटवीन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड 100 डिग्री फ्रॉम दैट डायरेक्शन कैन नॉट इंटर द, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड 100 डिग्री
फ्रॉम दैट डायरेक्शन कैनॉट इंटर द मोटर। ठीक है, तो ये क्या करता है कि मोटर के अंदर आपको इंटर होने से रोकता है। ठीक है, अगला है आपका ड्रिप प्रूफ टाइप। ड्रिप प्रूफ टाइप, इसको देखिए, ड्रिप प्रूफ टाइप क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ इनक्लोजर हैज opening for ventilation which are so provided that it prevents vertically falling water or dirt entering inside the motor। ठीक है, तो इसका भी लगभग वही काम है कि आपको क्या करेगा, दिस टाइप ऑफ इनक्लोजर है ओपनिंग फॉर वेंटिलेशन विच आर प्रोवाइडेड दैट इट प्रिवेंट्स वर्टिकली फॉलिंग वाटर और डर्ट एंटरिंग इनसाइड द वाटर। ठीक है, तो अगर मोटर के अंदर ऊपर वर्टिकली अगर वाटर या डस्ट वगैरह इसमें फॉल हो रहा है तो ये मोटर इसको अंदर जाने से ये रोकेगी। ठीक है, तो इसका काम है ड्रिप प्रूफ टाइप। ठीक है, तो दोनों का लगभग स्प्लैश और ड्रिप लगभग एक जैसा ही काम है कि दिस टाइप ऑफ इनक्लोजर हैज ओपनिंग फॉर वेंटिलेशन विच आर। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ इनक्लोजर ओपनिंग। ठीक है, तो इस टाइप का जो इनक्लोजर होता है उसको ओपन रखा जाता है वेंटिलेशन के लिए। जब वेंटिलेशन होगा तो एक मोटर रन कर रही है, जब प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो कूलिंग नहीं होगा, जब कूलिंग नहीं होगा तो मोटर हीटेड हो जाएगी। ठीक है, देन ये क्या करेगा कि आपका वर्टिकली डाउनलोड कोई वाटर या इस तरीके का पार्टिकल हो उस मोटर को अंदर जाने से रोकेगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि वो क्या है। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे इनक्लोजर्स में देखिए, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इसमें पांचवा जो पॉइंट है वो है टोटली इनक्लोज टाइप। मतलब टोटली इनक्लोज टाइप आपका इनक्लोजर है। ये क्या होता है, देखिए, इन दिस टाइप ऑफ इनक्लोजर there will be no free circulation of air between the inside and outside of the motor। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है, कैसा इंक्लोजर है कि कोई भी देयर विल बी नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर। ठीक है, कि इनसाइड और आउटसाइड के बीच में कोई फ्री एयर का सर्कुलेशन क्या होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, टोटली इनक्लोज टाइप। ठीक है, टोटली इनक्लोज टाइप हम लोग आपका क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ इनक्लोजर देयर विल बी नो फ्री सर्कुलेशन और नो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द मोटर। तो मोटर एक हो, मोटर अपन लगाते हैं तो एक तो होगा उसके अंदर का वातावरण। ठीक है, जिसके अंदर वाइंडिंग्स वगैरह रहता है, एक होता है उसके बाहर का वातावरण। तो इसको इसलिए यूज करता है कि जो फ्री एयर का सर्कुलेशन है, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड आपका ना हो सके। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि अगर सर्कुलेशन रहेगा तो उससे क्या होगा कि एयर के माध्यम से डस्ट वगैरह अंदर चला गया, जैसे मशीन खराब हो जाएगी। ठीक है, तो देन कूलिंग के लिए हम लोग अलग वेंटिलेशन सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें डस्ट वगैरह अंदर नहीं जाती है। ठीक है, तो देन यहाँ पे हम लोग इंक्लोज टाइप, आपने देखा होगा कि मोटर कंप्लीटली इंक्लोज होती है। ठीक है, कंप्लीटली इंक्लोज होती है और बाहर में फैंस लगे हुए रहते हैं जिससे अपन क्या करते हैं, मोटर को कूलिंग देते हैं। ठीक है, तो इसलिए किया जाता है कि आपका ये मोटर के अंदर के और बाहर के एयर के बीच में कोई भी किसी भी तरीके का सर्कुलेशन ना हो। ये देखिए, आगे छठा पॉइंट, पाइप वेंटिलेशन टाइप। ये क्या है, इन दिस टाइप ऑफ मोटर इंक्लोजर pipe or ducts are provided for continuous supply of fresh ventilating air। पाइप वेंटिलेटेड टाइप इंक्लोजर का मेन काम क्या है कि मोटर के अंदर आपका फ्रेश एयर देना। ठीक है, जिससे आपकी मोटर क्या रहे कि मोटर हीटेड नहीं और मोटर क्या रहे, कूल्ड रहे। ठीक है, आगे देखिए, एक्सप्लोजन प्रूफ टाइप इंक्लोजर। दिस इंक्लोजर आर मैन्युफैक्चर्ड इन such a way to withstand an internal explosion। The motor frame will not rupture or burst। देखिए, this enclosure are manufactured in such a way to withstand an internal explosion and the motor frame will not rupture। ठीक है, इन केस मान लीजिए कि मोटर के अंदर आग लग जाती है। ठीक है, तो जो आप उसका फ्रेम है उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि मोटर के आग लगने के प्रभाव से ऐसा नहीं कि जो उसका फ्रेम है वो खराब हो या फट जाए। मतलब उसके अंदर इतनी क्षमता ताकत होती है। ठीक है, कि किसी भी तरीके से अगर मोटर के अंदर एक्सप्लोजन आग लग जाती है तो जो उसका आउटर पार्ट है, जो ऊपर का बाहरी आवरण बना हुआ रहता है लोहे का, वो खराब नहीं होगा या ब्लास्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इनक्लोजर आर मैन्युफैक्चर्ड इन सच ए वे टू विथस्टैंड एन इंटरनल एक्सप्लोजन एंड द मोटर फ्रेम विल नॉट रैप्चर और ब्रस्ट। ठीक है,
तो अंदर किसी भी तरीके का एक्सप्लोजन होता है, ब्लास्ट होता है, तो उसकी वजह से जो उसका मोटर का बाहरी पार्ट है उसमें किसी भी तरीके का मतलब टूट फूट या किसी भी तरीके का उसमें ब्लास्टिंग नहीं हुई, ठीक है। वेदर प्रूफ टाइप, ये देखिए, in this enclosure, additional screen are installed to prevent entrance of large particle of debris and rain into the motor, ठीक है। तो वेदर प्रूफ टाइप, ये एक्स्ट्रा लेयर हम लोग चढ़ाते हैं मोटर के ऊपर ताकि मोटर्स के अंदर जो बारिश का पानी है या इस तरीके से कोई एडिशनल पार्टिकल वगैरह मोटर के अंदर ना जा पाए, ठीक है। तो ये आपका क्या है यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनक्लोजर, ठीक है। तो देन यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ इनक्लोजर फिनिश होता है। थैंक यू।